पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे, बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये मिलेंगे। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। जुमेरात को पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे के इजाफे के बाद 458 रुपये 41 पैसे और डीजल 184 रुपये 50 पैसे के इजाफे के बाद 520 रुपये 35 पैसे का हो गया था। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरीम नवाज़ का काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जंग के नतीजे में पूरी दुनिया शदीद आलमी मुआशी बहरान का शिकार है। वादा है कि हालात की बेहतरी के साथ ही आवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की है। वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपये का बोझ बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज़ को भी किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। रेलवे हुकाम का कहना है कि माल गाड़ियों के किराए भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी का कहना है कि आवाम के लिए तोहफ़ा है। रेलवे का सफ़र हर शख्स की पहुँच में रहेगा। मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2000 रुपये फ़ी गज़ दिए जाएंगे। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को विफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देंगी। 25 एकड़ से कम ज़मीन वाले काश्तकारों को 15 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। हुकूमत सिंध का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर करवाना होगा। आवाम की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम करवाने की फ़ीस भी माफ़ की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि अंदरून शहर और सिंध के एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसों को वफाकी हुकूमत 1 लाख रुपये और सिंध हुकूमत 1,40,000 रुपये इजाफी देगी। ट्रक मालिकान को एक्सेल के हिसाब से 70,000 और 80,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गरीब आदमी बस या मोटरसाइकिल में जाता है, इनका मसला हल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुमकिन लॉकडाउन के मामले पर सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय नहीं था। अगले हफ्ते वफाकी हुकूमत से मज़ीद मशावरत की जाएगी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल कीमतें कम करने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे, अब इजाफे का ऐलान भी उन्हें खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की। गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बनने वाली जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। ये लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है कि इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। हमें हालात का मुकाबला करना है, एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना।
JUIFA ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीरों और मुशीरों की तादाद कम करके आवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। तर्जुमान JUIFA ने कहा खत्ते के किसी भी मुल्क में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं, हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय बोझ आवाम पर डाल रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइकर्स, डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर सब मुतासर होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सवाल किया कि हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा, मुतवस्सित तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फौरी ख़त्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम दुश्मनी करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत आलमी हालात का जवाब बनाकर आवाम पर जुल्म ढा रही है। किफ़ायत शारी एक ड्रामा है, हकीकत में सारा बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर कीमत का 46% टैक्स और मुनाफे की मद में अदा करते हैं। जियो न्यूज़ तफसील सामने ले आया है। वजारत तवानाई की दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। इसके अलावा 211 रुपये 26 पैसे फी लीटर टैक्स और मुनाफा वसूल किया जाता है, जिसमें 160 रुपये 61 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। डीजल की 1 लीटर कीमत पर शहरी 59 रुपये 12 पैसे टैक्स और मुनाफा अदा कर रहे हैं। डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे है, जिसमें 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने सिफर कर दी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी ना आ सकी। अमरीकी खाम तेल WTI 12% इजाफे से $112 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल 8% बढ़कर $109 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। एशिया स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1612 पॉइंट्स कम होकर 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हांगकॉन्ग हैंगसेंग इंडेक्स में 0.7% कमी आई, जबकि शंघाई इंडेक्स 1% गिरा। इसके बरक्स जापान के निकी इंडेक्स में 1.26% और कोरियन कॉस्पी में 2.5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट भी मस्बत रही। ईरान जंग जीतने के दावेदार अमरीकी सदर ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ अमरीकी फ़ौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने इस्तीफ़ा ले लिया गया। पहली खलीजी जंग इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा लेने वाले जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लनीव को कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मज़ीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जनरलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉर्न और अमरीकी फ़ौज के चैपलन कॉर्प की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। इसने ईरान में जो बचा हुआ है इसे तबाह करना भी शुरू नहीं किया। सदर ट्रंप ने इशारा देते हुए कहा कि ईरान में पुल, उसके बाद बिजली घर। ट्रंप ने कहा नए रजीम की क़यादत जानती है कि क्या कुछ किया जा चुका है और क्या करना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि आप हुर्मुज़ को आसानी से खुलवा सकते हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी। वो अमरीका की मजरूह साख है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फ़ौज को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो खित्ते में अमरीका के तमाम असासे और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे।
अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो अमरीकियों को अपने इलाके से जाने पर मजबूर करें। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन और अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 को मार गिराने का दावा, मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। पायलट के बारे में कोई मालूमात नहीं। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरा पर अमरीकी लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तरदीद कर दी। तल अवीव और हैफा समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी फतह मिज़ाइलों से हमले। दिफाई निज़ाम मिज़ाइल रोकने में नाकाम, इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स की एक बार फिर खत्ते में अमरीकी इसराइली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को हदफ बनाने की धमकी। कहा, पासदारान इनकलाब की नज़रों से कुछ छुपा नहीं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ, जिसमें 2 इमदादी कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंस तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। 26,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। 600 से ज़्यादा स्कूल और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा। दूसरी जानब इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले जारी। कुवैत की मिनल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला। कई यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने के प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरान ने कहा कि वाटर रिसेलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया और ये जंगी जुर्म है। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तेल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक अबशान गैस फैसिलिटी पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लगी। सऊदी वजारत दिफा का 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फ़ौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम पर हमले। अमेरिका और इसराइल के हमलों के 1 माह गुजरने के बाद भी ईरान की मिसाइल दागने की 50% सलाहियत बरकरार है। अमरीकी नशियाती इदारे ने इंटेलिजेंस ज़राए से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, ईरान के पास तकरीबन निस्फ मिसाइल लॉन्चर्स और हमला करने वाले ड्रोन हज़ारों की तादाद में हैं, जबकि अपने साहिल की दिफा के लिए भी क्रूज़ मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा, नामालूम ज़राए अमरीकी फ़ौज की कामयाबी की तौहीन करना चाहते हैं। हकीकत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। तर्जुमान पेंटागन ने भी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खुलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख कर दी गई। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की मुखालफत की गई। सलामती काउंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक वोटिंग जैसे इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। आबना हुर्मुज़ 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले के बाद से बंद है। फ्रांसीसी कंपनी का कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ ईरान जंग के बाद पहली बार आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से ज़ाहिर है कि फ्रांसीसी कंपनी का बहरी जहाज़ जुमेरात की दोपहर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ। कशम और लानाक के जजीरों के दरमियान एक चैनल से गुजरता हुआ जहाज़ मस्कत के करीब पहुँच गया। फ्रांसीसी कंपनी और फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा का रिपोर्ट पर रद्द अमल से गुरेज। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डुमेल पर ख़वारिज के हमले में 10 शहरी शहीद। शहीद होने वालों में 7 ख़वातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। हमले में ज़ख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ इलाके में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है, राजनाथ जी वक्त है अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। कहा पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। भारत पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, वसाइल भी बेशुमार हैं, लेकिन अलग बात है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा, DNA, फायर आर्म्स, सीरोलॉजी और एक्सप्लोसिव रूम्स का भी मुआयना किया। कहा इस इदारे के क़याम से जराइम की सरखूबी में मावनत होगी। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के ज़ेले दफातर कायम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मॉक क्राइम सीन यूनिट का भी दौरा, कहा तरबियती कोर्स अफसरान को पूरे करियर में मावनत फराहम करेगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश का सिलसिला आज भी जारी। हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, माँ बाप और बेटा जख्मी। पिशावर में नालों का पानी उबलकर सड़कों पर निकल आया है। स्वात, एबटाबाद, मालाकंड, लोअरदीर, सवाबी, दीरबाला और जनूबी वज़ीरस्तान में भी बारिश। इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी बारिश। हड़प्पा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप और बेटी जाम बहक। तुरबत और गर्दनवा में बारिश के बाद मेरानी डैम भर गया, स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सिंध में घोटकी, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो, खैरपुर में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान नहीं है। कराची की तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल के करीब कार ज़मीन में धंस गई। कार में बैठी खातून को बाहर निकाल लिया गया। मुतासरा जगह के तरफ में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक गाड़ी कई फुट अंदर चली गई। आधी से ज़्यादा गाड़ी में पानी आ चुका है। HPL PSL 11 में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में लाहौर कलंदर्स के 2 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने अपने दोनों मैचों में कामयाबी हासिल की। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शाम 7 बजे शुरू होने वाला मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बरह रास्त नशर किया जाएगा। दूसरी जानब हैदराबाद किंग्समैन ने नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। कराची में PSL के मैचों का आगाज़ 8 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए में 60% इजाफे का ऐलान। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सिंध गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का टेलीफोनिक रब्ता। शर्जील इला मेमन की ट्रांसपोर्टर से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कौमी सतह का मामला है। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए तजवीज़ पर गौर कर रही है। टोल समेत मुख्तलिफ सूबाई टैक्सेस में रिलीफ के लिए हुकाम से मशावरत की जाएगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने कहा कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के मशावरती इजलास के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। कमर्शियल परवाज़ों के तैयारों की जेट फ्यूल की कीमत में एक माह में 6ठी बार इजाफा किया गया। मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 517 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर हो गई। यकम मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 329 रुपये 17 पैसे का बड़ा इजाफा हो चुका है। इस इजाफे के बायस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़िज़ाई सफ़र के किराए में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक लाहौर से मानसहरा का किराया 2700 से बढ़ाकर 3000 रुपये, लाहौर से मुजफ्फरगढ़ का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये, लाहौर से सरगोदा का किराया 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये और लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1100 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। मुसाफिरों की दहाई पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। वक्ती और नुमाइशी इक़दाम से मसाइल हल नहीं होंगे, मुस्तकिल और देरपा पॉलिसी नागुज़ीर है। सूबाई काबीना के इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत के पास बहरान से निकलने का वाज़ेह मनसूबा नहीं। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर वाज़ेह और जामे माशी पॉलिसी पेश करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महंगाई के असरात कम करने के लिए मज़ीद रिलीफ इक़दाम जल्द मुतारिफ करवाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने
से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कारकुनों की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। दोनों गवर्नर्स ने पैडल भी खेली। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना वक्त की ज़रूरत है। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज़ पर अमरीकी हमले से वॉलीबॉल की 21 कमसिन खिलाड़ी भी जा बहक हुई थी। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। बताया जिस रोज़ ईरान के मनाफ स्कूल में 165 कमसिन बच्चियों को स्कूल पर हमले में शहीद किया गया था, उसी रोज़ अमेरिका का एक मिसाइल करीबी वाक़े मैदान पर भी गिरा था, जिसमें 10 और 11 बरस की 21 वॉलीबॉल प्लेयर्स भी मारी गई थी। ये मिसाइल दरअसल हथियारों की सलाहियत जांचने के लिए था। ईरान में रजीम चेंज के दावेदार ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी सफाई का आगाज़। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी बरतरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पैम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर कैश पटेल, सेक्रेटरी आर्मी डैनियल पैट्रिक और वज़ीर मेहनत लॉरी चावेज़ का हो सकता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बरतरफी के बाद काबीना के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुकाम परेशानी में मुबतला। सब अपने फ़ोन देखते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। अमरीकी फ़ौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की बरतरफी पर डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि मुमकिन है तजर्बाकार जनरल हेक्सेट को कह रहे हो कि उनके ईरान जंग मंसूबे नाकाबिल अमल, तबाहकुन और मोहलिक हैं। हेक्सेट इस वक्त तजर्बाकार जनरलों को बरतरफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्रिकेट की शैदाई। 34% ने क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल कहा। फुटबॉल और कौमी खेल हॉकी पसंदीदगी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आए। 42% ने कोई खेल पसंद ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे में 6% ने फुटबॉल और 3% ने कौमी हॉकी को पसंदीदा खेल कहा। 3% ने कबड्डी, 2% ने बास्केटबॉल, जबकि 2% ने बॉक्सिंग को पसंदीदा खेल करार दिया। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के सवाल पर 65% ने कोई खिलाड़ी पसंद ना होने का कहा। अलबत्ता 10% शाहिद अफरीदी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कहते नजर आए। शाहिद अफरीदी के बाद 9% ने इमरान खान, जबकि 6% ने बाबर आजम को अपना पसंदीदा क्रिकेटर कहा। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि एक मैच बुरा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे बॉलर बन गए। वो खुद पर होने वाली तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेते हैं। आप पर तनकीद हो रही हो लेकिन दूसरों पर नहीं, तो इसका मतलब है कि लोगों को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। हारिस रऊफ ने गुफ्तगू में कहा कि फैंस हैं, इनके लिए जज्बात हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोशिश है तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए। क्रिकेटर्स खुद भी जज्बाती हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। पचास साल से ज़्यादा अरसे बाद चांद के गिर चक्कर लगाने वाले 4 खलाबाजों के जहाज़ में टॉयलेट ख़राब। माहिर खलाबाजों ने खराबी जल्दी दूर कर ली। खला से ज़मीन को एक खूबसूरत मंजर करार दिया। कहा यह तजर्बा नाकाबिल यकीन है। ऊपर से ज़मीन को देखें तो कोई सरहद नज़र नहीं आती। दुनिया एक है, हम सब एक ही इंसान हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद सोशल मीडिया पर मज़ाह का तूफ़ान। अवाम ने परेशानी को भी मज़ाह में बदल दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। कहीं लोग साइकिलों की वापसी का ऐलान कर रहे हैं तो कहीं घोड़ा गाड़ी को नई लग्जरी ट्रांसपोर्ट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी पॉप स्टार नाज़िया हसन आज भी मदाहों को याद पर इस साल आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। सवाल के बदले जब सवाल होता है, वहीं से मोहब्बत का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। ताबिश बिरयानी के साथ थोड़ी लस्सी मिल सकती है। गुस्से में ताबिश बिरयानी के साथ थोड़ी लस्सी मिल सकती है। ठीक है, रोते हुए ताबिश बिरयानी के साथ थोड़ी लस्सी मिल सकती है। किस किस्म की सीटी बजाने में माहिर है? Good evening, ladies and gentlemen. We are here tonight at the Tavish Hashmi Show on Hasna Mana Hai on Geo Network. बहुत ज्यादा
और अदाकारा सनम सईद को ख्वाब क्यों नहीं आते, वो कौन था जो ज़बरदस्ती उनके साथ गाड़ी में बैठा, सीटी बजाना सनम को किसने और क्यों सिखाया, सनम कौन सा किरदार दोबारा नहीं करना चाहती, सिंध के लीडर्स अपना नहीं आवाम का ख्याल रखें, मेरा नाम सनम नहीं अमीरा होना चाहिए, मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालात और सनम सईद के दिलचस्प जवाबात। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।